नमस्कार, मैं हूं नित्यानंद पाठक और आप देख रहे हैं नोवा टाइम्स ऑनलाइन। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत हो चुकी है। आज 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहले टेस्ट मैच का पहला दिन था। पहला यह टेस्ट एडिलेड ओवल मैदान पर खेला जा रहा है, जहां भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले दिन उसने 6 विकेट के नुकसान पर 233 रन बनाए। फिलहाल रविचंद्रन अश्विन 15 और रिद्धिमान साहा 9 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। अब देखना यह है कि दूसरे दिन ये दोनों बल्लेबाज कितना रन जुटा पाते हैं भारतीय टीम के लिए। इस बीच जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि हम लगातार ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर जो है हम आपको सिडनी से हमारे साथी हैं उनके साथ हम आपको रूबरू करवाएंगे और उनसे जानेंगे कि वहां पर किस तरह का माहौल है, किस तरह का रोमांच है। तो आज हम एक बार फिर आपको लिए चलते हैं एडिलेड, जहां मौजूद है अंकुर। अंकुर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है नोवा टाइम्स ऑनलाइन में। नमस्कार पाठक जी, आप सबका भी स्वागत है और सभी नवभारत टाइम्स के चाहने वाले और व्यूअर्स का एडिलेड ओवल से सीधा स्वागत है। जी बताइए, आज कैसा रहा था माहौल जब टॉस हुआ और भारतीय टीम ने जो है टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उस वक्त दर्शकों में कैसा उत्साह था? दर्शकों में बहुत उत्साह था क्योंकि टॉस आपको पता बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी मैच में। और विराट कोहली का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, जितने भी वो आज तक टॉस जीते, आज तक इंडिया मैच नहीं हारा उनकी कप्तानी में। तो टॉस का बहुत अहम था और इंडिया जीता। फैंस ऑफ कोर्स बहुत खुश थे और उम्मीद थी, कहीं ना कहीं डर भी था भारतीय ओपनिंग को लेकर, पर उम्मीद भी थी आज अच्छा खेलेंगे। इससे पहले कि हम मैच की बात करें, उससे पहले हम थोड़ा सा मैं आपके जो पीछे जो स्टेडियम मुझे लगता है कि जो है वहां पर एंट्री पॉइंट रहा होगा, थोड़ा सा उसका व्यू आप दिखा दीजिए। और अगर कुछ फैन आपके पास करीब हो तो उनसे अगर बातचीत करवा सकते हैं तो जो है अगर संभव हो तो करवा दें, तो जिससे कि जो है थोड़ा सा थोड़ी देर अगर होगा तो वो निकल जाएंगे। मैं चाहता हूँ सबसे पहले हम उनसे मुलाकात करें, फिर उसके बाद हम मैच पर बात करेंगे और भारतीय टीम की क्या गलतियां रही उस पर हम डिटेल में जो है जानकारी लेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको ये ईस्ट गेट है जो काफी मेन एंट्रेंस है इनकी एडिलेड ओवल की, तो उधर मैं आपको हद तक जाने शुरू हो गए हैं क्योंकि मौसम एकदम बदला है एडिलेड में। आपने देखा होगा गेंद भी काफी स्विंग हो रही थी, काफी ठंड हो गई है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो जितना दिन में टेम्परेचर था उससे आधा हो गया इस वक्त। 10 डिग्री टेम्परेचर है और जबकि अभी एडिलेड में गर्मियां है। जी बिल्कुल, देखिए आपने मौसम की बात की तो मौसम की बात, यहाँ भी जो है काफी ठंड है भारत में भी। और जैसा कि आपने बताया कि वहां पर जो है दिन के समय जो है मौसम में थोड़ा सा वहां पर गर्मी थी और शाम में जो है वहां पर ठंड थी, तो ठंड है। तो जैसा कि मौसम का मिजाज बदला है वैसे ही भारतीय टीम की बल्लेबाजी का रंग बदला, या यूं कह लें फीका पड़ गया शाम के जो 1.5 घंटे थे उस दौरान। शुरुआती जो अगर आधा दिन की बात करें तो 3 विकेट गिरे थे, उसके बाद जो 3 विकेट गिरे वो बड़े और काफी अहम थे भारतीय टीम के लिहाज से। जी बिल्कुल, मौसम बदला, बॉल ने थोड़ा सा घूमना शुरू किया जी, लेकिन उससे पहले विराट कोहली के रनआउट ने शायद कहीं ना कहीं टीम का मनोबल थोड़ा सा गिरा दिया था। जैसे वो बल्लेबाजी आज कर रहे थे तो लग रहा था कि एक ही मैच खेल रहे हैं, बट उस एक ही मैच में वो आज सारी कसर निकालने वाले हैं ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, बहुत सेट थे और लग रहा था आज बड़ा स्कोर आज तो नहीं कल तक बनाएंगे आराम से। बट जिस हिसाब से वो खेल रहे थे, उनका आउट होना कहीं ना कहीं गेम का थोड़ा सा भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए निराशाजनक है। जी अच्छा, हम इससे पहले कि हम विराट की बात करें, रहाणे की बात करें, उससे पहले हम शुरुआत में चलते हैं। कहते हैं कि शुरुआत भला अंत भला तो सब भला, लेकिन यहाँ पर न तो शुरुआत अच्छी रही न तो दिन का जो अंत अच्छा रहा भारतीय टीम के लिए। तो शुरुआती जो पहला ओवर था, मिचेल स्टार्क ने जिस तरह से पृथ्वी 100 को चलता किया,
क्या कहेंगे, आखिर क्या गलती हुई पृथ्वी शॉ से, जिस तरह से वो खेल रहे हैं लगातार बोल्ड, ये उनकी एक कमजोरी है जो पकड़ में आ गई है गेंदबाजों को। सबसे पहले तो फैंस यहाँ बटे हुए थे इसी बात पे कि पृथ्वी शॉ का टीम में स्थान नहीं बनता था और सिलेक्शन पृथ्वी होना शॉ चाहिए था की जी। जी हाँ शुभमन गिल का ज्यादा मतलब ज्यादा उम्मीद थी फैंस को कि उन्हें मौका मिलेगा क्योंकि वो अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। जी टेक्निकली भी अगर हम बात करें तो वो काफी अच्छे हैं। पृथ्वी जी शॉ में भी लाइक एज अ टैलेंट ही इज टैलेंटेड बट जो उनकी जो कमी है जो वो कोशिश करते आते ही हर गेंद पे बाउंड्री लगाने की सहवाग की तरह तो वो कहीं ना कहीं इस पिच पे पिंक बॉल पे उनको भारी पड़ने की उम्मीद थी और वो आपने पहली ओवर में देखा इन्होंने दूसरी गेंद थी जिसको उन्होंने कोशिश करी कि एक ड्राइव मार के चौका मारे और वो क्लीन जी बोल्ड हो गए। जी तो कहीं ना कहीं तकनीकी भी कह सकते हैं आप कुछ आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं तो शायद इतना मैच प्रैक्टिस भी नहीं रही उन्हें तो उसका भी शायद अभाव कह सकते हैं। या यूं कह लें कि जो दिल्ली कैपिटल्स के कोच थे रिकी पोंटिंग, वह जो है ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ थे और उन्हें पता था कि पृथ्वी शॉ की खामियां क्या है, और इस पर उन्होंने अपने गेंदबाजों से जो है उन्होंने चर्चा की होगी, उन्हें डिटेल में बताया होगा कि पृथ्वी शॉ किस तरह से आउट हो सकते हैं। क्या यह भी एक जो है बड़ी जो उनका प्लान था, जिस तरह से जो है रिकी पोंटिंग ने उसको तैयार किया होगा, उसको उन्होंने बखूबी अंजाम दिया, तो क्या यह नहीं कर सकते? बिल्कुल क्योंकि आजकल आईपीएल में सब एक दूसरे के भेद जानते हैं सबको पता है किसमें क्या खूबी है क्या कमी है और जी रिकी पोंटिंग ने काफी ज्यादा उनके साथ काम किया और हम ये नहीं कह सकते उन्हें सिर्फ उनकी कमी पता है खूबी हर चीज पता है तो उन्होंने कहीं ना कहीं जरूर वो अपने ऑस्ट्रेलियन टीम से जरूर ये उन्होंने शेयर किया होगा उन्हें बताया होगा और ये हमने जी देखा भी और अब तो ये जग जाहिर है कि पृथ्वी शॉ में किस चीज को सुधारने की जरूरत है किसको नहीं सुधारने की जरूरत है तो बस हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि पृथ्वी शॉ ने भी जो रिकी पोंटिंग से सीखा है और उसका वो अगली इनिंग्स में शायद फायदा उठाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पृथ्वी शॉ का शो इस पारी में नहीं चला, तो उम्मीद करेंगे कि अगली पारी में वो कुछ कर दिखाएं और जो रिकी पोंटिंग है उनके कोच है आईपीएल में, उनसे जो है थोड़ा सा उनके जो प्लान है उनसे वो थोड़ा सा बच कर रहे हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे अब मयंक अग्रवाल की। मयंक अग्रवाल 40 गेंदों का सामना किया इन्होंने और मात्र 17 रन बनाकर पैट कमिंस की गेंद पर बोल्ड हुए। देखिए मतलब कि मयंक अग्रवाल तो जो है फॉर्म में थे, आईपीएल में भी उन्होंने काफी अच्छा किया था और उनसे उम्मीद थी कि वो काफी बेहतर करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ खास नहीं कर पाए। आपको क्या लगा कि क्या खामियां रही, या जो दर्शक रहे उन लोगों में किस तरह की चर्चा रही मयंक अग्रवाल को लेकर? मयंक अग्रवाल से काफी उम्मीदें थी और जिस हिसाब से उन्होंने शुरुआत करी थी तो अच्छा खेल रहे थे और उस वक्त जब उम्मीद थी कि वो थोड़ा सा तेज खेलेंगे और खास तौर से नेथन लाइन पे जिनके खिलाफ उनका रिकॉर्ड अच्छा है कि अच्छे रन जी बनाएंगे उसी वक्त वो बोल्ड हो गए। बट अगर हम उनकी बात करें तो उससे पहले मैं कमिंस की बात करना चाहूंगा जिन्होंने आई थिंक उसे एक स्पेल में 6 ओवर में 1 रन दिए थे। जी तो उन्होंने लगातार एक ही लेंथ पे बॉल डाल डाल के मयंक अग्रवाल को अगर हम टेक्निकली बात करें तो आगे नहीं आने दिया और वही एक गेंद थी जो उन्होंने आगे डाली जिसपे वो क्लीन बोल्ड हो गए। तो कहीं ना कहीं गेंदबाज को इसका श्रेय मेरे हिसाब से जाता है। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि जो है जो उनका प्लान था पैट मयंक अग्रवाल के खिलाफ जो है पैट कमिंस का, उस पे वो बखूबी वो जो है उन्होंने जो अपने प्लान को पूरा किया। इसके बाद बात करेंगे चेतेश्वर पुजारा की, जिन्होंने 43 रन बनाए, 160 गेंदों का सामना किया। नाथन लियोन की गेंद पर वो आउट हुए, लाबुशाने ने कैच किया और उनके और विराट कोहली के बीच जो अर्धशतकीय साझेदारी हुई, उसी ने माफ कीजिएगा, उसी ने थोड़ा सा जो है जो भारतीय स्कोर है उसमें थोड़ा सा दम भरा और उसके बाद अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली के बीच भी अर्धशतकीय साझेदारी हुई। अजिंक्य रहाणे ने 42 रन बनाए और उन्हें मिचेल स्टार्क ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। और विराट कोहली का जो विकेट गिरा, रन आउट हुए, मुझे नहीं लगता कि उस रन की जरूरत थी भारतीय टीम को, जिस तरह से जो है वो तेजी दिखा रहे थे। और टेस्ट मैच ऐसा नहीं है कि जो है आपके पास सीमित
गेंद है, सीमित ओवर है, आपके पास जो है काफी जो है गेंद होती है और काफी वक्त होता है, तो आपको जो है संभल कर खेलना चाहिए और जहां जरूरी हो वहीं पर आपको दौड़ कर रन लेना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम रन की बात करें तो अगर मैं गलत नहीं तो शायद 3 या 4 बार पुजारा भी रन आउट होते होते बचे थे जी अ, जब विराट कोहली थोड़ा जल्दी में जो रहते हैं हमेशा रन की थे। पर इस बार विराट कोहली से ज्यादा हम रहाणे की गलती कहे गए और यही दिखा भी कि रन के लिए रहाणे ने बुलाया और उन्होंने मना किया जब वो आधे रास्ते आ गए थे पिच के। तो वहां से तो बहुत मुश्किल था वापस जाना। तो कहीं ना कहीं रहाणे की गलती थी और उसका खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ सकता है अगर कल अच्छी बल्लेबाजी करके इंडिया 300 से ज्यादा नहीं बनाता है तो। खैर कल की बात तो हम कल करेंगे, बट जिस हिसाब से इंडिया को नई गेंद से पहले खेलना चाहिए था वो सारा प्लान इंडिया का विराट कोहली के रन आउट होते ही खराब होता दिखा हमें। अभी आपने देखा कैसे लगातार 3 विकेट गिरी। जी तो वहां कहीं ना कहीं गेम ऑस्ट्रेलिया के पलड़े पे चली गई या भारी हो गई है इस वक्त जिस जैसा लग रहा है। जी पर ये क्रिकेट है, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, जहां तक बात करें कि क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है, वहां देखिए पहली पारी की अगर बात करें तो एज ए जो बैट्समैन विशेषज्ञ जो है रिद्धिमान साहा ही मैदान पर हैं। रविचंद्रन अश्विन जरूर जो है 17 गेंदों में 15 रन बनाकर खेल रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। उमेश यादव इसके बाद है, मोहम्मद शमी है, जसप्रीत बुमराह है। ये इनमें से कोई भी जो है किसी से भी ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती जो बड़ी पारी के लिए अर्से तक आकर लगाए और भारतीय टीम को जो है एक ऐसे स्कोर तक लेकर जाए जहां पर भारतीय टीम खुद को सुरक्षित महसूस करे। तो मुझे लगता है कि जो कल का जो पहले जो 1-2 घंटे हैं वो बहुत काफी खास होंगे ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए, और वो चाहेगा कि जल्द से जल्द इन भारतीय जो है जो विकेट बचे हुए उनको समेटे और उसके बाद जो है एक बड़ा बड़ा स्कोर बनाए। और इसके बाद जाहिर सी बात है कि जो है बल्लेबाज अगर नहीं चल पा रहे हैं तो जो है गेंदबाजों को कुछ खास करना पड़ेगा, चाहे वो अश्विन हो, जसप्रीत बुमराह हो, मोहम्मद शमी हो या फिर उमेश यादव। इन सभी को कुछ ना कुछ खास करना पड़ेगा जो कल जब दूसरा दिन शुरू होगा और ऑस्ट्रेलियाई टीम बैटिंग करने आएगी तब। बिल्कुल। इस बीच इस बीच मैं इस बीच जी मैं जी कुछ इसमें कुछ बोलना चाहूंगा कि जब जी हम अभी लाइव देख रहे थे ग्राउंड से तो जी कहीं ना कहीं एक एक और जगह टीम इंडिया चूक गई कि जी नेथन लायन को, हालांकि पिच में ज्यादा मदद नहीं थी नेथन लायन के लिए, पहले दिन की पिच थी, बाउंस था पर स्पिन नहीं हो रही थी, जी कुछ डिफेंसिव खेल गए दोनों जी का। चाहे हम विराट कोहली की बात करें या पुजारा की, जो दोनों सेट भी हो गए थे, अच्छे फॉर्म में लग रहे थे, उसके बावजूद वो काफी एक बल्लेबाज को कम से कम उन्हें अटैक करना बनता था उस टाइम पे, ताकि कहीं ना कहीं 30-40 रन वहां बच जाते। तो इंडिया के लिए आज यही स्कोर जो 230 के करीब था, यही शायद 260-70 होता और 6 विकेट पे भी कहीं ना कहीं हमारी जो पोजीशन है वो बेटर एक लग रही होती जैसे कि सम्मानजनक स्कोर पहुंच पहुंच जाता था। बिल्कुल। सही कह रहे हैं आप। लेकिन देखिए, अच्छा एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, चूंकि आप जो है स्टेडियम में थे, बैठे हुए थे, तो विराट जब तक खेल रहे थे तब तक और उसके बाद जब आउट हुए तो क्या दर्शकों में कमी आई? दर्शक जो है ऐसा हुआ कि क्या रुके या कुछ लोग चलते बने? कुछ हद तक हाँ, लेकिन अगर मैं वैसे दर्शकों की बात करूं तो इस वक्त ऑस्ट्रेलियन दर्शक ज्यादा थे, काफी जी ज्यादा मात्रा में थे। और मुझे उम्मीद है कि कल शायद ज्यादा भारतीय समर्थक आने वाले हैं कल और शनिवार को, जी जैसी रिपोर्ट है। और क्योंकि पहला दिन एडिलेड में एक तरीके का, एडिलेड में एक तरीके का ये त्योहार है, फेस्टिवल है कि ये मनाते हैं कि क्रिसमस से पहले। लेकिन भारतीय दर्शक जितने भी थे काफी मायूस हुए और काफी मैंने देखा, उनसे मेरी बातचीत भी हुई, तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि रहाणे अब खुद एक बड़ा स्कोर बनाएंगे और कोशिश करेंगे टीम को संकट से उबार सके, बट वो खुद आउट हो गए और जिस तरीके से हमने देखा वो आउट हुए हैं। तो रहाणे के आउट होते ही काफी फैंस ने स्टेडियम से जाना शुरू कर दिया था। अब हम अगर गलतियों की बात करें कि भारतीय टीम ने आखिर कहाँ गलती की, तो हम जैसा कि आपने बताया कि नाथन लियोन को जो है समझने में गलती की, उनके खिलाफ ज्यादा डिफेंसिव हुए और जो
एक पृथ्वी शॉ को ले लिया जाए, मयंक अग्रवाल को ले लिया जाए, इनकी जो बल्लेबाज जो तकनीकी जो खामियां थी वो उभर कर सामने आई। तो कहीं ना कहीं से इन लोगों ने जो है टेस्ट को देखते हुए खुद में बदलाव नहीं किए थे, जिसका जो फायदा जो विपक्षी टीम है ऑस्ट्रेलिया को उसको मिला। रिकी पोंटिंग ने पहले ही जो है पृथ्वी शॉ जिस तरह से आउट हुए उसका उन्होंने कुछ देर पहले ही जिक्र किया कि देखिए पृथ्वी शॉ इस तरह से आउट होंगे, और ठीक वैसा ही हुआ। तो उन्हें पता था कि खामी यही है और इस तरह से आउट होंगे। तो जो है मुझे लगता है कि जो है पृथ्वी शॉ ने खुद को जो है ढाला नहीं उसके अनुरूप। ऑस्ट्रेलियाई पिच पर खेल रहे हैं आप, तेज पिच है, बाउंस वहां मिल रहा है, तो आपको जो है थोड़ा सा बदलाव करना ही पड़ेगा। तब जो है आप उनके प्लान के विपरीत खुद को रख पाएंगे और खुद को जो है सहेज पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये गलती जो है भारतीय टीम से हुई। बिल्कुल। और जैसा हम सब जानते हैं ये डे नाइट मैच है, पिंक बॉल है, जो पहले आधा घंटा बहुत स्विंग होती है, चाहे कैसे भी पिच और पिच से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो एक आधा घंटा ही था जो पृथ्वी शॉ एक अच्छे अटैकिंग बल्लेबाज है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, टैलेंटेड है, सब कुछ है, पर वो आधा घंटा ही था जहाँ वो थोड़ा सा धैर्य दिखा सकते थे और उसके बाद आराम से वो एक बड़ा स्कोर बनाने की तरफ जा सकते थे। लेकिन पहले ही गेंद से उन्होंने कोशिश करी, जो कि एक तरीके से खुदकुशी करने वाली बात थी मिचेल स्टार्क के सामने, और वो हुआ। तो अब जो फैंस नाराज थे उनकी नाराजगी अब आप देखेंगे, कमेंट्स आपको आ भी रहे होंगे शायद। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर काफी जो है ट्रोल किए जा रहे थे विराट कोहली, उस बात के लिए भी ट्रोल किए जा रहे थे जो नाथन लियोन की गेंद पर जो है डीआरएस वाला जो मामला विवाद सामने आया था कि जो है माना जा रहा था कि जो है गेंद ग्लव्स पर लगी थी, हॉट स्पॉट में दिख रहा था, लेकिन विराट कोहली ने मैदान नहीं छोड़ा था। तो इस बात को लेकर भी काफी लोग जो है ट्रोल कर रहे थे। और पृथ्वी शॉ, मयंक अग्रवाल, हनुमा विहारी, तो इन सभी लोगों को जो है ये सभी लोग जो है भारतीय क्रिकेट फैंस के निशाने पर है। उम्मीद है कि कल जो दूसरा दिन है उस दिन भारतीय टीम कुछ अच्छा प्रदर्शन करेगी और अधिक से अधिक रन जोड़ने के बाद जो है जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलियाई जो पारी है उसको समेटने में कामयाब रहेगी। इस उम्मीद के साथ आज की बातचीत हम यही खत्म करेंगे। इससे पहले कि हम लोग जो है ब्रॉडकास्ट इन वाली बटन दबाएं, उससे पहले हम आपको बता दें कि जो है अंकुर इस वक्त एडिलेड में है, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच खेला जा रहा है, और मैं तो भारत में ही हूँ। और वहां से जो है ये बता रहे हैं कि जो है किस तरह का माहौल है वहां पर स्टेडियम में, और किस तरह जो है खिलाड़ियों के आउट होने पर या पारी खेलने पर किस तरह से वहां के जो दर्शक हैं उनमें किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है। तो जो है हम कल भी इनसे जानेंगे। और इसके अलावा जो है नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की वेबसाइट पर आप जाकर जो है खबरें देख सकते हैं। मैच से जुड़े खबर आपको मिलेंगे ही, देश विदेश और राजनीति, अगर राजनीति में आप रुचि रखते हैं तो वहां उससे संबंधित भी खबरें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप नवभारत टाइम्स देखते रहिए। और अंकुर, आज के लिए यहीं पर हम बातचीत खत्म करेंगे, कल फिर मुलाकात होगी आपसे। धन्यवाद पाठक जी। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।